देखिए 2011 के सेंसस की बात करें, जो अदर मिनॉरिटी में जो हिंदू और अदर मिनॉरिटीज़ हैं वो 24.44 हैं। और इनका शोषण जो अदर रिलीजन द्वारा किया जा रहा है, क्या वो धर्म परिवर्तन हो, क्या वो सॉफ्ट टारगेट किलिंग हो, क्या निहत्थे बैंक मैनेजर की किलिंग हो, क्या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में क्लर्क को सर पे जाके पॉइंट ज़ीरो ब्लैंक रेंज पे जाके उसके सर में गोली उतारना हो, ऐसा शोषण आज तक, ये 1947 से लेकर आज तक 2022 आ गया, कुछ बदला नहीं है हिंदुओं के लिए इस घाटी में। तो सरकार को कहीं ना कहीं चाहिए कि हिंदुओं के बारे में सोचो। जो मिनॉरिटीज जो हिंदू यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हैं, इनके हित की बात की जाए। जैसे महाविद्वान एलजी मनोज सिन्हा साहब का प्रशासन यहाँ पे है, काफ़ी हमें उम्मीदें हैं, काफ़ी अच्छे कार्य हो भी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ग्राउंड तल पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हमें होना चाहिए, जो देख रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहा। अभी कल परसों में एक और हमें खबर सुनने में आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला दोबारा खोला है और जो जुवेनाइल था उसके ऊपर एज ए एडल्ट, एज ए 18+ एज ए केस चलाया जाएगा। ये तो सरासर हिंदुओं का दमन है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आज हमारे साथ एक युवा सनातन धर्मी जुड़े हैं जिनका नाम है अतुल शर्मा, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा। आज उनके विचारों को सुनेंगे, इनसे बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो परिस्थितियां हैं, खासकर अगर माइनॉरिटी की बात करें तो इनका क्या सोचना है। अतुल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, जय श्री राम। अतुल जी, क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं जम्मू कश्मीर में? आप एक युवा हैं, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, और अगर मैं हिंदुओं की बात करूं तो वो माइनॉरिटीज़ में हैं हिंदूज़ की। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या दुर्दशा है इस समय? देखिए 2011 के सेंसस की बात करें, जो अदर मिनॉरिटी में जो हिंदू और अदर मिनॉरिटीज़ हैं वो 24.44 हैं। और इनका शोषण जो अदर रिलीजन द्वारा किया जा रहा है, क्या वो धर्म परिवर्तन हो, क्या वो सॉफ्ट टारगेट किलिंग हो, क्या निहत्थे बैंक मैनेजर की किलिंग हो, क्या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में क्लर्क को सर पे जाके पॉइंट ज़ीरो ब्लैंक रेंज पे जाके उसके सर में गोली उतारना हो, ऐसा शोषण आज तक, ये 1947 से लेकर आज तक 2022 आ गया, कुछ बदला नहीं है हिंदुओं के लिए इस घाटी में। आज भी हिंदुओं का शोषण, हिंदुओं को, निहत्थे हिंदुओं को मारा जा रहा है। और जो सरकार 2014 में चुन के केंद्र में आई थी, हमें उनसे बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, पर वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं मुझे धुंधली नज़र आती हो रही हैं, धुंधली दिख रही हैं। क्योंकि आप देखिए, जैसे किश्तवाड़ में भी परिहार बंधुओं का कत्ल किया गया, उनके दिन दिहाड़े, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर मैं उनको बोलूँगा। जैसे उन्होंने जो अपने अपने वर्क स्टेशन पे थे, वो अपने कार्यस्थान पे थे, उनको पीछे से आके किसी आताताई ने AK-47 के साथ मारा। और ऊपर से कैसी विडंबना है, हिंदुओं को या अदर जो मिनॉरिटीज़ यहाँ पे हैं, हमें तो शस्त्र रखने की भी, मतलब हमें कोई वो इजाज़त नहीं है। 2016 से या 15 से मेरे ख्याल से ये CBI में कोई केस चल रहा है या कुछ भी, जो भी एक प्रोपोगंडा के तहत, या क्या था, कुछ भी इसके पीछे वो था। इन्होंने तो शस्त्र रखने के लाइसेंस भी अब हिंदुओं को देना बंद कर दिए हैं। या पूरे समाज, पूरे जम्मू कश्मीर में शस्त्र नहीं रख सकते हो आप। अगर नई युवा पीढ़ी, अपने जैसे मैं ही हूँ, कल को मैं ही कहीं पे जा रहा हूँ, मेरे पे कोई हमला कर सकता है। मेरे पास सब्जी काटने वाले चाकू के अलावा और कोई शस्त्र नहीं है हमारे पास। तो सरकार जहाँ पे, जैसे आप छोटी छोटी वादियाँ देखिए, वैली में आप देखिए, किश्तवाड़ वाली साइड चली जाइए, भद्रवाह वाली साइड चली जाइए, यहाँ पे हिंदू सुरक्षित कहाँ हैं? कैसे अपनी ये सुरक्षा करेंगे? यहाँ तो फिर सरकार हमें भी मजबूर कर रही है कि हम भी AK-47 का, हम भी ऐसे पथ पे चलें कि हम भी ऐसे काम करें कि जिससे देश की संप्रभुता को खतरा हो। तो सरकार को कहीं ना कहीं चाहिए कि हिंदुओं के बारे में सोचो। जो मिनॉरिटीज़ जो हिंदू यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हैं, इनके हित की बात की जाए। जैसे महाविद्वान एलजी मनोज सिन्हा साहब का प्रशासन यहाँ पे है, काफ़ी हमें उम्मीदें हैं, काफ़ी अच्छे कार्य हो भी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ग्राउंड तल पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हमें होना चाहिए, जो देख रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहा है। वो होना चाहिए।
क्या आग्रह करेंगे सरकार से कि लाइसेंसेस जो वेपन लाइसेंसेस हैं दोबारा शुरू कर दिए जाएं? वेपन लाइसेंसेस बिल्कुल शुरू की जाए, और हिंदुओं जो घाटी में सिर्फ वेपन लाइसेंस भी पर्याप्त नहीं होगा। हिंदुओं की जो सॉफ्ट टारगेट किलिंग जो कश्मीर में हो रही है, कश्मीरी पंडितों की हो रही है, और जो हिंदू सनातनियों की टारगेट सॉफ्ट किलिंग हो रही है, ऐसे आतताइयों पे जल्द से जल्द अंकुश लगाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, एक पागल कुत्ता गली में घूम रहा होता है तो म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आती है लेके उठा के जल्द, ऐसे लोगों का जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आपके माध्यम से एक आंकड़े और लाऊंगा। 2014 के 19 के बाद जब से 370 धारा टूटी है, काफ़ी हद तक ऐसे आतताइयों की कमर टूटी है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री यशस्वी अमित शाह जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है जम्मू कश्मीर को लेके, बट जो पर्याप्त जो प्रयास होने चाहिए वो अभी तक नहीं आए हैं, वो होने चाहिए। हमारी यही आपसे, आपके माध्यम से डिमांड रहेगी कि हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हिंदू घाटी में, जम्मू कश्मीर में सुरक्षित होना चाहिए। जैसे कि अभी रसाना कांड पे भी हमने अभी 4-5 दिन पहले प्रेस वार्ता की है, उसमें भी हमने एक 65 वर्षीय बाबा कालीवीर जी के चेले जो सांझी राम जी हैं, उनके ऊपर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मुकदमा जो चलाया जा रहा है, जो 4 साल से जिस मुकदमे को ठंडे बस्ते में डाला गया है, उसका संज्ञान लेना चाहिए ना। जब वो एसआईटी, महबूबा मुफ्ती द्वारा बनाई हुई एसआईटी ने, उसमें जो उन्होंने चार्जशीट फाइल की थी, वो दागी थी, उसमें तो तथ्य ही नहीं थे ना। जिस बंदे को आपने मौका वारदात पे खड़ा किया है, वो बंदा तो उस दिन मुजफ्फरनगर यूपी में पैसे निकाल रहा था, उसकी तो वीडियो आई है। जी न्यूज़ पे आपके मीडिया बंधुओं का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वो उसकी जान बचाई है। तो जब वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये वीडियो गई, जब ये सारे तथ्य गए, चार्जशीट गई, तो उन्होंने तो सबसे पहले एफआईआर का ऑर्डर दिया। जो भी एसआईटी के मेंबर्स हैं उन पर एफआईआर होनी चाहिए। तो क्यों नहीं अभी तक सरकार इस पे चुप है? अभी कल परसों में एक और हमें खबर सुनने में आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला दोबारा खोला है, और जो जुवेनाइल था उसके ऊपर एज ए एडल्ट, एज ए 18+ एज ए केस चलाया जाएगा। ये तो सरासर हिंदुओं का दमन है। जब कसाब के ऊपर केस चलता है तब जुवेनाइल होता है, जब ये एक झूठे केस के तहत इसको फंसाया जाता है तब ये इसके ऊपर आप ऐसे काम करेंगे। तो ये दोहरी मापदंड, दोहरी राजनीति ये नहीं चलनी चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या आप मानते हैं कि अब समय आ गया है कि हिंदुओं को या और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताऊंगा, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है ना, इसको ये उस पीक समय में भी नहीं टूटा जब आताताई अरब से आते थे, मंदिर तोड़ते थे। ये सत्य सनातन वैदिक धर्म तब इसका परचम जब लहराता था। ये आज क्या खत्म होगा या आज इसको क्या क्षति होगी? ये रहा था, है और रहेगा। इसको खत्म करने वाले खत्म हो गए, उनकी कब्रों में आज उनकी कब्रें खत्म हो गई, पर सत्य सनातन वैदिक धर्म का जो परचम है ये हमेशा लहराता रहेगा। जय श्री राम। जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के आपने इनके विचार सुने। आज ये कटरा में आए हुए थे। आज हिंदू धर्म की लेकर एक सभा यहाँ पे की गई थी। यहाँ पे इन्होंने भी भाषण दिया और काफ़ी अच्छा भाषण था, और आज इन्होंने हमारे साथ भी अपने जो विचार हैं उनको शेयर किया। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ कटरा वैष्णो देवी से।